अगर 2026 में आप जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए आपने सुने होंगे कि अब तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट का आपको 6 माह से 12 माह तक का वेट करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं एक शॉर्टकट बताऊँगा कि कैसे आप सितंबर, अक्टूबर इनटेक का वीज़ा मई या जून के अंदर हासिल कर सकते हैं, इनटेक से 4-5 माह पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम खिज़र हयात खान, सीईओ एट वीज़ा वाला इमिग्रेशन। पिछले कुछ सालों से मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर हम बात करते रहते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इस वीडियो के अंदर हम एक शॉर्टकट को डिस्कस करेंगे, एक ऐसे तरीके को डिस्कस करेंगे कि अगर उस प्रोसेस के थ्रू आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं जर्मनी का, तो आप सितंबर अक्टूबर इनटेक का वीज़ा इंशाल्लाह मई और जून के अंदर सिक्योर कर लेंगे। देखिए, आप सब लोग अगर खुद अप्लाई करने वाले हैं या किसी से आप अपना प्रोसेस करवाने वाले हैं, तो जर्मनी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो मेरा सजेशन है, वो ये है कि आपको हमेशा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। अगर आपके पास आइल्स है, तो अच्छी बात है, अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है, तब भी आप इसके ऊपर विदाउट आइल्स भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं। अगर आपको प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जिससे आपकी डिग्री थी, वो यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर देती है, तो बहुत सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप आइल्स कर लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, आपकी फ़ाइल को सपोर्ट करता है, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती है। मेन जो हमारा टॉपिक वो ये है कि आप जर्मनी का वीज़ा विद इन टाइम कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको आजकल पता है कि आप अपॉइंटमेंट अपनी खुद अप्लाई करते हैं या किसी के थ्रू अप्लाई करवाते हैं, या इवन आप जब उसकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके भी देखते हैं, तो तब भी आपको वहाँ बताया जाता है कि 6 से 12 माह का टाइम लग सकता है। एम्बेसी इस टाइम पैक है, वहाँ पे उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अर्ली आपको अपॉइंटमेंट दे सकें। देखें, जो विंटर इनटेक है, जो कि सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती है, जिसकी क्लासेस, इसकी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन होती हैं, वो होती हैं 1 मार्च से। 1 मार्च से यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करता है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ आपको 2 इनटेक ऑफर कर रही होती हैं, एक समर एक विंटर, तो जब तक इनकी समर इनटेक की चल रही होती है एप्लीकेशन, तब तक ये विंटर की ओपन नहीं करती, फिर समर की क्लोज होती हैं, देन जाके फिर विंटर की ओपन होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ विंटर इनटेक ऑफर करती हैं, और उनके जो एडमिशन्स हैं वो एनुअली ओपन हो जाते हैं। उनके एडमिशन, अब जिस यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर इनटेक ऑफर करना है, उसके एडमिशन तकरीबन 11 माह पहले दिसंबर में ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप 2026 की अक्टूबर इनटेक लेना चाहते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन 1 दिसंबर से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन कर दी है, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 1 जनवरी को एड अप हो जाएँगी, और ऐसी तरह ही कुछ 15 जनवरी को एप्लीकेशंस ओपन हो जाएँगी, कुछ फ़ेब में ओपन हो जाएँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप विद इन टाइम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो अब हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका हमने 1 दिसंबर को हमने उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट करके रखी हुई थी, फाइल कंप्लीट करके रखी हुई थी। जैसे ही यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन ओपन की, हमने फ़ौरन उनकी एप्लीकेशन प्लेस कर दी, और आज उनके पास ऑफर लेटर भी रिसीव हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमिंग डेज़ के अंदर, नेक्स्ट वीक, उससे अगले वीक के अंदर हम इंशाल्लाह हमारे ऑफर लेटर्स आ जाएँगे, और हम अपने बच्चों को ये कोशिश करेंगे कि हम जैसे ही इनके ऑफर लेटर आएँ, वेरी नेक्स्ट वीक के हम उनका ब्लॉक अमाउंट का प्रोसेस कंप्लीट करके उनकी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे, विद इन मंथ कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में प्रॉपर लग जाएगा। अब देखेंगे कि इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक कैंडिडेट है जिसने 1 मार्च को अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है, एक कैंडिडेट है जिसने दिसंबर में या जनवरी में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। तो देखें, इस टोटल टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम 2.5 से 3 माह का मार्जिन आ रहा है। अब जो कैंडिडेट दिसंबर के अंदर अपना प्रोसेस कर रहा है, वो जाके अगर एंड ऑफ जैन के अंदर या मिड ऑफ जैन के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लेगा, वेटिंग लिस्ट में लग जाएगा, तो वो तो बहुत अर्ली कैंडिडेट है। वो उस पीक टाइम के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि जो बच्चे 1 मार्च तक का वेट कर रहे होते हैं, वो फिर 1 मार्च के बाद तो हर बच्चा अप्लाई कर लेता है। तो उस टाइम एप्लीकेशन का रश बढ़ जाता है, तो वो एक पीक टाइम होता है। देन फिर एम्बेसी के अंदर जब रश बढ़ता है, तो अपॉइंटमेंट लेट हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने अर्ली अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो आप अभी से अपने कोर्स को शॉर्टलिस्ट करें। वो यूनिवर्सिटीज़ देखें जो कि आपको जिनके एडमिशन दिसंबर में ओपन होते हैं या जनवरी में ओपन होते हैं, आप इनका विद इन टाइम जनवरी में मैक्सिमम अप्लाई कर लें, और फेब तक अपनी ब्लॉक अमाउंट लेके उसकी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लें। जब आप पीक टाइम से पहले अप्लाई कर लेंगे, तो आपको विद इन 3 मंथ्स आपके हाई चांसेस हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जो कि एंड ऑफ मई हो सकता है या जून हो सकता है। और अगर आप देखेंगे जून के अंदर आपको जर्मनी का वीज़ा मिल जाए, तो आपके पास 3-4 माह और एक्स्ट्रा बच जाते हैं। उसके अंदर आप टिका के जर्मन लैंग्वेज सीखें। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई बहुत रेलिवेंट कोर्स था, या कोई आपकी एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी कि आपने बर्लिन जाना था, या आपको किसी, जब जनवरी में या दिसंबर के अंदर जो यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, उसका कोर्स आपको कहीं किसी दूसरे छोटे सिटी के अंदर मिल रहा है, तो इसमें इशू नहीं है। आप ये करें कि आप अभी से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद जब आपको 1 मार्च से वो यूनिवर्सिटी जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो सकती है, अगर उसकी एप्लीकेशन 1 मार्च को ओपन हो रही है, तो आप अभी से किसी अदर यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर लेके ब्लॉक अकाउंट लें, अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दें। जब आपकी अपॉइंटमेंट के हवाले से कंफर्मेशन आपको आती है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिलिमिनरी रिव्यू में जाते हैं, तब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अनदर यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेके उस टाइम आपको जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, बेशक आपके पास 5 यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर हैं, प्रीवियसली आपने जो अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से थी, आपने जब उसकी अपॉइंटमेंट के अटेम्प्ट करनी है, फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो उस टाइम आप किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चूज़ कर सकते हैं।
ये ऑप्शन सिर्फ जर्मनी में मिलता है, क्योंकि अदर कंट्री के अंदर जिस यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफर लेटर होता है उसी की अपॉइंटमेंट अप्लाई होती है, तो उसी में जाकर अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी हमें ये एज देता है कि जब प्रिलिमिनरी रिव्यू में जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, उस टाइम हम अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर उस टाइम प्लेस कर सकते हैं। अब अभी आपने अप्लाई किया किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आपको रेलिवेंट कोर्स मिल रहा था, आपको ऑफर लेटर आ गया, ब्लॉग अकाउंट लिया, अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी। मार्च के अंदर उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हुआ, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, आपने उसके अंदर अप्लाई किया, उसके अंदर अगर आपको प्लेसमेंट मिल गई, तो जैसे आपने फाइनल कंफर्मेशन की तरफ जाना है, अब वही ऑफर लेटर प्लेस कर दें, जो प्रीवियसली था उसको इग्नोर कर दें। तो इसी तरह से आप अपनी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं, अपना प्रोसेस भी विद इन टाइम कर सकते हैं। इस टाइम अगर हम वीज़ा वाले इमिग्रेशन की बात करें, तो हमारे पास मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके ऊपर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है, जिसमें हम काउंटलेस स्टूडेंट्स हैं जो कि जर्मनी में प्लेस कर चुके हैं, मार्केट में नए नहीं हैं, जो यूके बंद होने से हम मार्केट में नहीं आए। हम प्रॉपरली यूरोप शेंजन जोन में डे फर्स्ट से हम काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप जर्मनी का हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, या इनिशियली असेसमेंट भी अगर चाहते हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको करके दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर सर्विसेज चाहिए तो वो भी हम ऑफर करते हैं। वीज़ा वाले इमिग्रेशन की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक मुल्तान में है। इस टाइम मैं मुल्तान ब्रांच में हूँ। नॉर्मली मैं इस्लामाबाद ब्रांच में होता हूँ, तो आप किसी भी टाइम दोनों ब्रांचेज़ को भी विज़िट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी थी, आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी का प्लान करने वाले हैं। हमारी मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।